लेकिन वो तरक्की जो इनके जो गुजारा है उस पे उसके एक्सपेंस पे आए वो इनको कबूल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फायदे से ज्यादा इनको नुकसान हो रहा है। आप खुद देख रहे हैं, हम ऐसे स्पॉट में हैं जहां पीछे हमारा फॉरेस्ट है, आगे यहाँ ऑर्चर्ड्स हैं, वो सेब के पेड़ हो, अखरोट के पेड़ हो। यहाँ मुझे एक विडो मिली औरत, आपने खुद देखा, 80 साल की लगभग, उनकी हार्डली 1-2 कनाल जमीन है। तो यहाँ का जो लोगों का गुजारा है मेनली वो हॉर्टिकल्चर से आता है। वो अखरोट के पेड़ हो, सेब के पेड़ हो, ये ग्रो करने के लिए इनने बड़े बड़े लोन लिए। अब जब आप इनसे वो गुजारा भी छीनेंगे तो ये लोग आखिर में कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? हम जानते हैं जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी कितनी है, प्राइवेट सेक्टर है नहीं, यहाँ गवर्नमेंट जॉब यहाँ सबको नहीं मिलता। अब हॉर्टिकल्चर इज द मेन सोर्स ऑफ द रेवेन्यू, जिनसे इनका गुजारा आता है, वो भी आप इनसे छीन रहे हैं। हम जानते हैं बीजेपी की जो मरकजी सरकार है उनका उत्तराखंड में कितना बैड ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। जहां तरक्की आपने रेलवे लाइन सारी जो डेवलपमेंट की है, दैट हैज कम एट द कॉस्ट ऑफ आवर इकोलॉजी, एट द कॉस्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में एनवायरनमेंट इकोलॉजी कितना फ्रैजाइल है, उसको आप लात मार के अगर यहाँ आप डेवलपमेंट लाएंगे, विकास लाएंगे, ये हमें मंजूर नहीं है। इसलिए जो ये आपकी प्रपोज रेलवे लाइन है विच विल गो थ्रू लिवर, वी रिजेक्ट इट एंड वी आर हियर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट, क्योंकि यहाँ जो लोगों का रोजगार है आप उसको छीन के यहाँ पे वो रेलवे लाइन बनाएंगे, तो ये हमें कतई किसी भी तरीके से मंजूर नहीं है। इसके अलावा जो रेलवे प्रोजेक्ट वापस करो, रेलवे प्रोजेक्ट वापस करो, रेलवे प्रोजेक्ट। सबसे पहले मुझे समझ में नहीं आता, अगर आपको कहीं भी रेलवे लाइन बनानी है तो लोगों के सर पे आप ये चीज क्यों थोप रहे हैं? लोगों से कंसल्ट करिए, डिलिब्रेट करिए, और वहां आप ये लैंड ले रहे हैं जो फर्टाइल लैंड है, जो एग्रीकल्चर लैंड है, जहां हमारे पेड़ है, सेब के पेड़ है, अखरोट के पेड़ हैं, तो इट मेक्स नो सेंस, इट्स इल टाइम्ड, इट्स कंप्लीटली अनवारंटेड, इट्स क्रूल। आप यहाँ के लोगों पे इतना जुल्मो सितम कर रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं आप ये तरक्की के लिए कर रहे हैं। तरक्की के लिए तो नहीं कर रहे हैं। यहाँ के लोग चाहते ही नहीं है कि यहाँ ये रेलवे लाइन आए, दैट थ्रू फर्टाइल एग्रीकल्चरल प्लॉट्स ऑफ लैंड। इसके अलावा कैंसिलेशन ऑफ बीपीएल राशन कार्ड्स पे, उस पे भी आपने आवाज उठाई, और जो पावर क्राइसिस अभी चल रही है उस पे भी आपने रिएक्ट किया है, तो उस सवाल से जानना चाहिए। जी देखिए, जो यहाँ नई सरकार आई है उनने अपने मंशूर में ये दावा किया था, ये वादा किया था लोगों को कि हम आपको हर महीने 10 किलो मुफ्त का आटा, 10 किलो चावल देंगे। अगर आप कुछ दे नहीं सकते लोगों को तो छीनिए नहीं, सिवाय इसके कि चलिए आप उन्हें कुछ दे नहीं सकते, आप छीन रहे हैं। वो राशन हो, आपने 1.5 लाख कम से कम राशन कार्ड कैंसिल किए, एक राशन कार्ड पे कम से कम 6 फैमिली मेंबर्स होते हैं, तो आप देख रहे हैं कि कितनी फैमिलीज इससे इफेक्ट हो रही हैं। अगर एनसी की सरकार लोगों को कुछ दे नहीं सकती तो छीने भी नहीं। आप देखिए चिल्ले कलान का पहला दिन है, यहाँ लाइट है क्या, इलेक्ट्रिसिटी है, पावर है क्या? आपने कहा था आप 200 यूनिट देंगे, 200 यूनिट छोड़िए, जो लाइट थी उस पे भी अब आप कर्टेलमेंट कर रहे हैं। राशन जैसी चीज, खाने की चीज, पानी भी नहीं है यहाँ, ना इलेक्ट्रिसिटी है, राशन भी आप ले रहे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आपका इतना बड़ा मैंडेट आया मंशूर में, तो आपने इतने बड़े बड़े वादे किए, वादे करने के आप पूरा तो नहीं कर रहे। जो लोगों के पास चीजें थी वो भी अब आप छीन रहे हैं, तो ये कहाँ का इंसाफ है? नो एक्सक्यूज। जिनको काम करना होता है वो जरूर तरीका ढूंढते हैं। ये तो आपके लिए एक बहाना बन गया कि यहाँ 2 पावर सेंटर है। जब आप अपना मंशूर बना रहे थे आपको पता नहीं था कि 2 पावर सेंटर होंगे? दिल्ली में एक चीज बोलते हैं, यहाँ दूसरी चीज बोलते हैं। दिल्ली में आप शॉल पे शॉल दे रहे हैं, यहाँ आप वापस आके शॉल पे जीएसटी लगाते हैं 18-20%। आपको पता है हॉर्टिकल्चर, शॉल्स, हमारे आर्टिजन, दे फॉर्म द बैकबोन ऑफ आवर इंडस्ट्री। वहां आप दिल्ली में सबको शॉल देते हैं, यहाँ आके आप टैक्स लगा रहे हैं, जीएसटी। तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक चीज ये बोलते हैं, दूसरी चीज ये कर रहे हैं। एक तरफ से कहते हैं हम आपको एक्स्ट्रा चीजें देंगे, दूसरी तरफ से वही चीजें छीन भी रहे हैं। एक्स्ट्रा तो कुछ दे नहीं रहे, लेकिन जो लोगों के पास चीजें थी वो भी अब ये छीन रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत है। मैम, फिर महबूबा जी का डिसीजन क्या ठीक था कि वो कॉन्टेस्ट उन्होंने इलेक्शन नहीं किया? क्योंकि शायद वो जानती थी कि क्या होगा यहाँ पे, एंड उनके लिए, जैसे मैंने कहा, वो ऐसी असेंबली का पार्ट थी जहाँ अपना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, आईन था, झंडा था। सो फॉर हर आई थिंक दैट्स हर डिसीजन एंड आई डोंट थिंक शी रिग्रेट्स इट। महबूबा जी जो भी डिसीजन लेती हैं वो कभी मुझे लगता नहीं है रिग्रेट करती है, क्योंकि वो हर एक चीज बहुत सोच समझ के करती हैं। क्या आपका मानना है कि मरकजी सरकार और यहाँ की सरकार मिलजुल के काम कर रहे हैं? देखिए मैं क्या बोलूं, मिलजुल के काम कर रहे हैं, क्या बोले आप? देखिए यहाँ लोगों को कितने मसाइल हैं। इलेक्ट्रिसिटी इतनी बेसिक चीज है, राशन इतनी बेसिक चीज है, लेकिन यहाँ पानी तक नहीं है। ऊपर से यहाँ पे इतना क्राइसिस है, वाटर क्राइसिस हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, जो रिजर्वेशन है, जो हमारे जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ देखिए कितनी नाइंसाफी हो रही है। तो यहाँ पे बेटर होता अगर
सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एक साथ काम करती, बट कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट इज किए गए लोगों से क्या वो पूरे हो जाएंगे? आप मुझे बताइए, 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी मिला क्या लोगों को? मिला आपको? 10 किलो आटा, 10 किलो चावल मिला किसी को? तो जो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वादे किए थे अपने मंशूर में, वो तो फार फ्रॉम फुलफिलिंग, वो लोगों से